दोस्तों, इस पूरी की पूरी रणनीति को मैं डिकोड करना चाहता हूं और अगर आप इसके फोकस एरियाज को देखेंगे तो ये फोकस एरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण की नीति क्या है कि लगातार दक्षिण राज्यों के दौरा करना, पहली चीज वो कनेक्ट बनाना, दूसरी अन्नामलाई जैसे युवा नेताओं पर दाव खेलना। के अन्नामलाई बीजेपी के तमिलनाडु के उभरते हुए बड़े नेता हो रहे हैं। तीसरा, छोटे बड़े कई दल एनडीए में शामिल करना, तो बेशक वो विचारधारा के पूरी तरीके से अलाइन ना हो, पर अगर वो वोट लेके आ रहा है, सोशल बेस लेके आ रहा है, उसको जोड़ना। चौथा, दक्षिण से 5 राज्यसभा सांसद जो है वो मनोनीत करना। तो पीएम नरेंद्र मोदी सिंगोल पे भी फोकस है, सनातन संस्कृति पे भी फोकस है। और पांचवा, काशी तमिल संगमम और सिंगोल से संदेश देना कि तमिल की संस्कृति पे उनको उतना ही ज्यादा गर्व है जैसे बाकी हिंदी हार्टलैंड की संस्कृति पे है। तो हिंदी नॉर्थ और साउथ डिवाइड, नॉर्थ और साउथ की जो डिवाइड है उसको कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां डिवाइड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सनातन संस्कृति पर फोकस किया जा रहा है। लगातार दक्षिण दौरों का दौरा करना, लगातार केरमलाई जैसे युवा चेहरों को फोकस देना, इसके साथ में बड़े छोटे नेताओं को एनडीए दल के अंदर लेके आना, इसके साथ में दक्षिण में 5 राज्यसभा उम्मीदवार देना जिससे रिप्रेजेंटेशन रहे, और काशी तमिल संगमम और संगोल से संस्कृति की तरफ एक मैसेज देना। मैं इस पे सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगोल पे पहले क्या कहा था, क्योंकि ये उनकी संस्कृति वाली स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा है। कैसे ऐसा हो सकता है? इन्होंने तमिल संस्कृति के प्रतीक पवित्र सेंगोल की संसद में स्थापना का विरोध किया। पवित्र सेंगोल यहां के मठों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जानबूझकर उसका भी अपमान करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि प्रमोद जी और समीर जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जो 5 रणनीति है इसमें जो एक हमेशा से कहा जाता था कि दक्षिण की संस्कृति जो है और दक्षिण और नॉर्थ इंडिया की जो संस्कृति उसमें फर्क है, डीएमके की पूरी पॉलिटिक्स इसी पे सरवाइव होती थी, तो शायद इसीलिए सिंगोल की स्थापना हुई, लोकल लीडर्स को फोकस दिया गया, क्योंकि हर जगह पे देखा जाएगा कि बीजेपी का कोई ना कोई बेस वोट रहा है। प्रमोद जी देखिए प्रदीप, जो सेंगोल की आप बात कर रहे हैं उसको राजदंड जो एक तरह से कहा जाता है और वो एक सिंबल है, उसको प्रधानमंत्री जिस तरह से लोकसभा में स्थापना हुई थी और जो उसके लिए तमिलनाडु से जो आए थे उन लोगों ने जो पूजा करी, फिर उसका एक अपना जो महत्व, आप जो इस समय जो चुनाव हो रहा है उसको जोड़ के देखें। बनारस में काशी तमिल संगम हुआ, 2 बार हुआ, बहुत ही बृहद स्तर पे हुआ, प्रधानमंत्री ने उसमें भाग लिया। अगर आप इस समय भी बनारस जाएं, आप किसी को भी भेज दें काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास, तो आपको तमिलनाडु के 50% से ज़्यादा लोग मिलेंगे। अयोध्या में भी इस समय जो बहुत ज़्यादा भीड़ है दक्षिण से आ रही, खासकर तमिलनाडु के लोग हैं। और आप तमिलनाडु में भी जाएंगे तो आपको 100 में से 80 लोग जो अपने सर पर भस्म लगाए घूमते हैं, भभूत लगा जिसको हम कहते हैं। तो वहाँ पे डीएमके, ठीक है, 1969 में जब अन्ना दुराई का प्रादुर्भाव हुआ और सीएम बने तो वहाँ की राजनीति बदल गई, लेकिन अब बीजेपी के आने के बाद से जो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जिसकी हम बात करते हैं, तमिलनाडु में वो बढ़ना शुरू हुआ है। और तमिलनाडु देखें तो यूपी में 80 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 48, वेस्ट बंगाल में 42, बिहार में 40 के पास 39 सीट है, 5वें नंबर पे तमिलनाडु। 39 लोकसभा की सीटें हैं, जो कि जब केंद्र में सत्ता, अगर जो भी बीजेपी जीतती है, अगर वहां से सीटें आती हैं तो उसमें उसका जो प्रभाव और बढ़ता है। तो अब तमिलनाडु को जो जोड़ने की बात थी उसको जो हमारे जिसको काऊ बेल्ट बोलते हैं उससे नॉर्थ सेंट्रल इंडिया से जोड़ने की जो बात थी, वो सांस्कृतिक जड़ों को जोड़ के उनको एक इस तरह का कोएलिशन आप कह लें या एक तरह से ऐसा माहौल क्रिएट करना था कि जिससे वो जो द्रविडियन पॉलिटिक्स के कोर को हिट किया जा रहा है, क्योंकि द्रविडियन पॉलिटिक्स ही हर पार्टी, किसी भी नेशनल पार्टी को एक हिंदी हार्टलैंड पार्टी कहा करती थी। मैं एक और डेटा दिखाना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट वो सीटें हैं जिसपे बीजेपी हमारे सोर्सेज के हिसाब से फोकस कर रही है। और देखेंगे केरला के अंदर जो स्ट्रैटेजी है वो सिलेक्टेड सीट्स पे फोकस करने की है। अटिंगल, पतनतिट्टा, पलक्कड़, यहां सब पे बीजेपी का एक वोट शेयर है। त्रिवेंद्रम,
ये सब आती है। 4 त्रिवेंद्रम भी एक चौथी सीट पे बीजेपी का फोकस है। तेलंगाना के अंदर आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, ये सब नॉर्दर्न तेलंगाना की सीट है। सिकंदराबाद, चेवेल्ला, महबूब नगर, इन सब पे बीजेपी का फोकस रहा है। ये मलकाजगिरी, नागरकुर्नूल और जहीराबाद, ये 9 सीटों पे बीजेपी का फोकस है, हैवी फोकस है। तमिलनाडु पे अगर आप देखेंगे तेनकाशी, इसके साथ शिवगंगा, आगे मैं बढ़ना चाहूंगा, अगर आप और आगे बढ़ेंगे तमिलनाडु में थेनी, पोलाची, कोयंबटूर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, नागकल, करूर, धर्मपुरी, तो ये माइक्रो प्लानिंग जो हुई है, वेल्लोर, पुडुचेरी, चिदम्बरम, ये सब जहां बीजेपी हिस्टोरिकली जो है कमजोर रही है पर बेस वोट मेंटेन है, उन सीटों पे फोकस किया गया है। समीर जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर आप देखेंगे कर्नाटका में एवरी सीट पे फोकस है, अगर आप देखेंगे तेलंगाना के अंदर सिलेक्टेड सीट्स पे फोकस है, आंध्र प्रदेश में अलायंस पार्टनर चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण को फ्रंट फुट पे खेलने को दिया और बीजेपी सपोर्टिंग रोल प्ले कर रही है, तो बहुत माइक्रो प्लानिंग के हिसाब से एनडीए इसमें काम कर रही है। समीर जी, निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि उत्तर भारत में कोई मुकाबला नहीं, लेकिन दक्षिण भारत में कांग्रेस और क्षेत्रीय दल बहुत ज्यादा मजबूत है। जितना भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में मजबूत होगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि कांग्रेस उत्तर भारत से साफ हो चुकी है और कांग्रेस अब जो बची हुई है वो दक्षिण भारत के कारण बची हुई है। दक्षिण भारत में अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है, कांग्रेस कमजोर होती है, तो देश की राजनीति से कांग्रेस मुक्त करना जो भारतीय जनता पार्टी का प्लान है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका दक्षिण निभा सकता है। और यही लगता है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार दक्षिण का दौरा कर रहे हैं। और दक्षिण में आप पहली बार देखेंगे जो दक्षिण क्षेत्रीय दलों की राजनीति के कारण जाना जाता था, चाहे फिर वो आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी हो या वाईएसआरसीपी हो, या फिर तमिलनाडु में एआईएडीएमके हो या डीएमके की राजनीति रही हो, या केरल में यूडीएफ और एलडीएफ की राजनीति रही हो, पहली बार देश की राजनीति में इन 3 राज्यों में, उत्तर दक्षिण भारत के राज्यों में, एक राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी, जहां उसका कोई नाम देने वाला नहीं था, वह सबसे बड़ा दल और सबसे प्रभावशाली बनकर उभर रही वहां पर। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार दक्षिण का दौरा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी है। और इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दक्षिण के राज्य कांग्रेस का और दक्षिण के पार्टियों का जो घमंड तोड़ने वाले हैं, ये बताता है प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, लोगों का उत्साह जिस तरीके से आ रहा है, और जो क्षेत्रीय दल, छोटे दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, दूसरे दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं, ये बता रहा है कि वहां की जनता इस बात को समझती है कि उत्तर के बाद अब दक्षिण भारत के राज्य जो है वह भारतीय जनता पार्टी फतेह करने जा रही है। बिल्कुल देख लेना, 2024 के चुनाव में दक्षिण सबसे ज्यादा सरप्राइज करने जा रहा है। Z News.